जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश की राजनीति और धार्मिक जगत में एक बार फिर से हंगामा मच गया है। दरअसल बरेली के कुख्यात मौलाना तौकीर रजा खान, जो आई लव मोहम्मद अभियान के नाम पर 26 सितंबर को हुए दंगों का मास्टरमाइंड बताया जाता है, वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है। लेकिन अब उसके परिवार के अंदर से ही दरार ने उसके काले कारनामों को नंगा कर दिया है। आला हजरत खानदान के इस धार्मिक नेता की बहू निदा खान ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि मौलाना तौकीर रजा खान और उसके भतीजे यानी कि निदा खान के पति के इशारे पर उसके घर में घुस करके चाकू से हमला करवाया गया। निदा खान ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और सबूत भी सौंप दिए हैं, जिससे तौकीर रजा की कट्टर छवि अब हिंसा और पारिवारिक अत्याचार की मिसाल बन गई है। दोस्तों, ये घटना न केवल मौलाना तौकीर रजा खान की साजिशों का नया अध्याय है, बल्कि बरेली की शांति के लिए खतरे की घंटी भी बजा रही है। क्या ये मौलाना तौकीर रजा का अंतिम पतन है? आइए दोस्तों, इस रिपोर्ट में इस नए कांड का विस्तार से विश्लेषण करते हैं और आप लोगों की भी जो भी राय होगी, आप लोग अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब दोस्तों, मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। उसके ही परिवार से अब निदा खान, तौकीर के बड़े भाई की जो बहू है, वो ट्रिपल तलाक की सर्वाइवर है। उसने बरेली के बारादरी थाने में एक केस दर्ज करवाया है। निदा खान ने बताया है कि मंगलवार की रात को तकरीबन 9 बजे काले कपड़े पहन करके युवक, जिसकी उम्र तकरीबन 22 से 23 साल होगी, वो उसके घर में घुसता है। छत पर खड़ी निदा को देखते ही उसके बैग से चाकू निकलता है और हमला करने की कोशिश करता है। निदा खान के चिल्लाने पर हमलावर भागा, लेकिन जाते जाते जान से मारने की धमकी देकर के जाता है। पूरी घटना दोस्तों घर के सीसीटीवी जो लगे हुए थे उसमें कैद हो गई, जिसे निदा खान ने पुलिस को सौंप दिया। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने पुष्टि की है कि सीसीटीवी की जांच चल रही है। निदा खान ने सीधे तौकीर रजा और उसके भतीजे शरीन रजा, जो कि निदा खान का पूर्व पति है, उसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। शादी के तकरीबन 10 साल के बाद में तलाक का केस चल रहा है और निदा खान ने पहले भी आरोप लगाए थे कि ससुराल वाले उसे लगातार परेशान कर रहे हैं। साल 2022 में दोस्तों निदा खान ने बीजेपी को ज्वाइन किया था। पीएम मोदी की ट्रिपल तलाक कानून की तारीफ की थी और कांग्रेस पार्टी की तीखी आलोचना। इसके बाद में उसको धमकियां मिलना और भी ज्यादा बढ़ गई और अक्टूबर 23 को निदा खान ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि तौकीर के समर्थक सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ में गाली गलौज करते हैं और अनजान नंबर से कॉल्स करके उसे लगातार परेशान कर रहे हैं। उसने मौलाना तौकीर रजा को माफिया और तालिबानी प्रवृत्ति वाला बताया था और कहा था कि उसके पास में विदेशी फंडिंग के भी तमाम सोर्सेज हैं और पहली पत्नी पाकिस्तानी यास्मीन को तलाक देकर के वो घर से निकला था। निदा खान ने डीआईजी अजय कुमार साहनी को पत्र लिखा और सुरक्षा की गुहार लगाई है। ये आरोप दोस्तों मौलाना तौकीर रजा की कट्टरता को नंगा करते हैं, जो बाहर दंगे भड़काता है और घर में महिलाओं पर अत्याचार करता है। निदा खान का साहस साबित करता है कि मौलाना तौकीर रजा का खानदान सिर्फ हिंसा का अड्डा बना हुआ है। मौलाना तौकीर रजा खान जैसे तत्व भारतीय समाज के लिए कैंसर बन चुके हैं। वो आला हजरत की पवित्र विरासत को बदनाम कर रहा है। बरेलवी संप्रदाय के मूल्यों को कट्टरता से साठगांठ करके दंगों में पुलिस पर हमला, हथियार लूटना, ये इस्लाम का बचाव नहीं बल्कि अराजकता है। उसके आईएमसी संगठन ने मुसलमानों को गुमराह किया। नतीजा दोस्तों क्या निकला? बरेली में शांति भंग हो गई, आर्थिक नुकसान हुआ और निर्दोषों की जान पर बन आई। निदा खान के आरोपों से साफ है कि मौलाना तौकीर रजा का प्रभाव घर परिवार तक फैला हुआ है। महिलाओं को दबाना, विरोधियों को चुप करवाना, ये तालिबानी मानसिकता है जो भारत की सेक्युलर छवि को धक्का देती है। आपको बता दें कि निदा खान पहले भी, आज से तकरीबन 10 से 15 दिन पहले भी मीडिया के सामने आई थी और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि कैसे उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। अगर उनके साथ में कुछ भी होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मौलाना तौकीर रजा और उसके पूर्व पति की ही होगी। छवि को उसको अब बिगड़ रही है। राजनीतिक पार्टियां जैसे कि कांग्रेस पार्टी, सपा, बीएसपी उसके वोट बैंक के लिए जो है पाला बदलते थे, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है। तौकीर रजा जेल से बाहर आने के लिए तड़प रहा है, लेकिन कोर्ट ने बार बार
उसकी इस तड़प को ठुकरा दिया। निदा खान का केस नया शिकंजा कसेगा और अगर साबित हुआ तो तौकीर का धार्मिक नेता का मुखौटा हमेशा के लिए उतर जाएगा। मौलाना तौकीर रजा खान कोई दोस्तों नया नाम नहीं है, ये बरेली के आला हजरत परिवार का वंशज है, जो बरेलवी सुन्नी संप्रदाय के संस्थापक अहमद रजा खान का वंशज होने का दावा करता है। लेकिन तौकीर ने इस विरासत को कट्टरता और हिंसा का हथियार बना दिया। 26 सितंबर को दोस्तों बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर्स को लेकर के हुई हिंसा इसका ताजा और जीता जागता उदाहरण है। पुलिस के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी के बैनर तले 16,000 से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुटाया। पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी, पर फिर भी तौकीर ने विद्रोह किया, भड़काया और नतीजा क्या निकला? मस्जिद के बाहर भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। एसपी सिटी के गनर की राइफल और वायरलेस सेट को लूट लिया गया। दंगे में तकरीबन 10 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 125 नामजद एफआईआर हैं और 2500 अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। मौलाना तौकीर को 27 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और दोस्तों उसके सहयोगी जैसे कि राष्ट्रीय महासचिव नफीस खान, प्रवक्ता नदीम खान भी जेल में पहुंचे हुए हैं। लगातार उसके तमाम गुर्गों पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। अक्टूबर में उसके निजी सचिव अफजल बेग ने सरेंडर किया था और नवंबर 8 को बरेली कोर्ट ने तौकीर और 5 अन्य की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसलर महेश पाठक ने कोर्ट को बताया कि मौलाना तौकीर रजा उसकी जो धारा 163 बीएनएस जिसमें कर्फ्यू लगाया गया था उसका सीधे तौर पर उसने उल्लंघन करके भीड़ को भड़काया। पुलिस का आरोप है कि ये ऑनलाइन टूल किट से संगठित एक बहुत बड़ी सुनियोजित साजिश थी। मौलाना तौकीर की पुरानी साजिशें भी सामने आई हैं। साल 2010 के बरेली दंगे, 2019 का एंटी सीएए प्रदर्शन, यहां तक कि साल 2007 में तस्लीमा नरसीम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित करने का मामला, ऊपर से 35 साल पुराना 5,055 रुपए का बैंक लोन डिफॉल्ट जिसकी वसूली अब 28,346 रुपए हो चुकी है। ये सारी घटनाएं साबित करती हैं कि तौकीर रजा खान का धार्मिक नेतृत्व सिर्फ हिंसा और अपराध का मुखौटा है। ये समाज को बांटने वाला तत्व है जो शांति के नाम पर आग लगाता है, लेकिन ये भूल गया है कि उत्तर प्रदेश में अब बुलडोजर बाबा का शासन है। उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ का शासन है, जो माफियाओं को, गुंडों को, दंगाइयों को बिल्कुल भी नहीं बख्शते हैं। इनके खिलाफ में योगी बाबा की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है वही इनकी अकड़ निकालेगी। और बरेली कांड के बाद में मौलाना तौकीर रजा को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने एक बयान भी दिया था, जो जम करके सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तौकीर रजा को लेकर के कहा था योगी आदित्यनाथ ने कि मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। मौलाना भूल गया था कि अब उत्तर प्रदेश की राजगद्दी पर कौन बैठा है। मौलाना भूल गया था कि अब उत्तर प्रदेश में उन गुंडे पोषित नेताओं की सरकारें नहीं है जो गुंडों को पालती पोसती थी, दंगों को जो दंगाई होते थे उनको पालती पोसती थी और समय आने पर उनका पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इस्तेमाल किया जाता था। तो सीधे तौर पर जो है तौकीर को लेकर के योगी बाबा ने यह चेतावनी दी थी कि ये मौलाना भूल गया था कि यूपी में किसका शासन है, और अब इनकी जब डेंटिंग पेंटिंग होगी तो इनकी आगे आने वाली पीढ़ियां दंगा शब्द सुनकर भी थर थर कांपने लगेंगी। तो अब मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ में दोस्तों लगातार शिकंजा कसता चला जा रहा है। एक तरफ जहां वो आई लव मोहम्मद के नाम पर भड़की हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लगातार वो जेल में सड़ रहा है। उसके खिलाफ में बार बार उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो दलीलें हैं वो कोर्ट में इतनी भारी भरकम रहती हैं कि उसके वकीलों की एक नहीं चलती है। उसकी जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जाता है। बार बार उसकी जुडिशियल जो कस्टडी है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। तो अब उसके घर की बहू निदा खान की तरफ से जो ये आरोप लगाए गए हैं, इससे मौलाना तौकीर रजा पर कानूनी शिकंजा और कसने वाला है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, यानी कि मौलाना तौकीर रजा और उसके गुर्गे, उसके साथी दंगाई, वो अब एक लंबी पारी खेलने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जेल में, और उनकी डेंटिंग पेंटिंग भी दोस्तों लंबे वक्त तक होना तय है। बहरहाल मौलाना तौकीर रजा की इस प्रवृत्ति को लेकर के जो उसकी बहू निदा खान ने उसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है, इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं
आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं या फिर कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।